दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर 6 दिसंबर यानी कि कल आ रहे हैं। पुतिन का यह दौरा बेहद छोटा जरूर है, लेकिन इसे बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए पुतिन ऐसे समय पर भारत आ रहे हैं जब भारत ने रूस के साथ S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम को लेकर एक करार किया हुआ है और अमेरिका उन देशों पर दबाव डालता है जो रूस के साथ रक्षा सौदा करते हैं। पुतिन से पहले रविवार यानी कि आज रूस के विदेश मंत्री लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेव भारत पहुंच रहे हैं और वो अपने समकक्ष एस जयशंकर और राजनाथ सिंह के साथ 2+2 बैठक में भागीदारी करेंगे। इसमें भारत और रूस के बीच किन किन विषयों पर चर्चा होगी, चलिए समझते हैं। रूस भारत के अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों पर भी नजरें गड़ाए हुए है। वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड गठजोड़ की भी आलोचना कर चुका है। ऐसे में हिंद प्रशांत को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि मॉस्को भारत के समुद्री चैनल खोलने की समावेशी मांग के पक्ष में है, यानी कि जिसके जरिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर को लाभ होगा। इसका लक्ष्य भारत को रूस के सुदूर पूर्व इलाके से जोड़ना है। आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों में साझेदारी में भी बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जनवरी महीने में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में रूस के 11 गवर्नर भाग लेने आएंगे। इसके अलावा भारत और रूस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर भी बात करेंगे। इसके जरिए दोनों ही देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस, लॉजिस्टिक सप्लाई, हेल्प और तकनीक साझा करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता 10 साल के लिए रक्षा सहयोग जारी रखने पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ इग्ला एस शोल्डर फायर्ड मिसाइल पर भी चर्चा होना तय है। 2+2 मीटिंग में इन विषयों पर जहां चर्चा होगी, वहीं कल पुतिन और मोदी इन समझौते पर आखिरी मोहर लगाएंगे। अफगानिस्तान और आतंकवाद पर भी दोनों ही देश बात करने वाले हैं। एक तरफ जहां भारत और रूस के संबंध नई ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं और इसे एक ऐतिहासिक दौरा दोनों तरफ की मीडिया द्वारा बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत का रुख अमेरिका के प्रति थोड़ा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका प्रतिबंध की धमकियां भारत को लगातार देता आ रहा था। S-400 मिसाइल सिस्टम के कारण तुर्की तक को अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ा था, जहां की इकोनॉमी और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। साथ ही उसको FATF की ग्रे लिस्ट में भी पहुंचा दिया गया है, जिसके पीछे अमेरिका और भारत का हाथ बताया जाता है। लेकिन भारत ने अब अमेरिका को दो टूक जवाब S-400 को लेकर दे दिया है। दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट 1.5 मिनट है, जिसमें मैं बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, तो इसे अवश्य पूरा देखें। दरअसल पुतिन के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा लोकसभा में एक लिखित जवाब में किसी भी जवाब में न रहने को लेकर अपनी बात कही है। दरअसल AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने रक्षा सौदा और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर सवाल पूछा था, जिसका जवाब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया है। दोस्तों, उनका बयान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसे PIB में भी प्रकाशित किया गया है। बयान में कहा गया है कि रूस के साथ S-400 सिस्टम की डिलीवरी और उससे संबंधित हर खतरों से हम अवगत हैं और भारत सुरक्षा के मद्देनजर वो हर कदम उठाएगा जिसकी जरूरत होगी और हम किसी भी देश के आगे झुकने वाले नहीं हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए इस बयान को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि अमेरिका के कारण S-400 सिस्टम पर भारत कुछ भी नहीं बोल रहा है। अमेरिका तुर्की के खिलाफ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा के तहत कार्रवाई कर चुका है, जबकि वो भी उसके साथ नाटो देश का सदस्य है। इस कानून के तहत अमेरिका रूस से रक्षा सौदा करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है। तुर्की के अलावा अभी हाल ही में उसने जर्मनी पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो गैस पाइपलाइन की डील रूस से कर चुका है। ऐसे में ये आशंकाएं थी कि अमेरिका इसी कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। बीते 15 नवंबर को अमेरिका ने इस सौदे पर चिंता जरूर जाहिर की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि रक्षा सिस्टम खरीदने को लेकर भारत पर उनके विचार बेहद स्पष्ट है। हालांकि ये विचार क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। वहीं अमेरिकी उप रक्षा मंत्री वेंडी शर्मन ने जोर देते हुए कहा था कि S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने पर कोई भी देश अगर सोचता है तो वो खतरनाक है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग सोवियत संघ के जमाने से है। सैन्य उपकरण के मामले में भारत अब भी अपनी जरूरतों का 70% से भी ज्यादा सामान रूस से ही खरीदता है। भारतीय वायुसेना रूस में ही निर्मित MiG-29 और Su-30 उड़ाती है। भारतीय नौसेना में भी रूसी जेट और पोत है। भारत ने रूस से परमाणु शक्ति से लैस सबमरीन का भी ऑर्डर किया है। लेकिन हाल के वर्षों में इजरायल और अमेरिका भी भारत के रक्षा साझेदार के तौर पर उभरे हैं। ये रूस के लिए असहज करने वाला है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक समझौता भारत और रूस के बीच होने की संभावना काफी ज्यादा है और कई चौंकाने वाले डिसीजन पुतिन और मोदी ले सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजर पुतिन और मोदी के बीच होने वाली कल की मुलाकात पर है। खासकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को तो शायद आज नींद भी नहीं आने वाली। दुनिया के दो बड़े लीडर कल जब मिलेंगे और जो भी समझौता वो करते हैं उनकी खबर हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भारत और रूस की वर्षों पुरानी दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।